तो अगर आप लोहे के डंडे को इस तरीके से खींचते हो अपने छाती की ओर, तो सोचो लोहा का डंडा खींच रहे हो छाती की ओर और आपका पीठ का मसल ट्रेन हो रहा है। गजब की साइंस है ना, बट ऐसा होता है। साथ ही साथ अगर आप इस तरीके से लटक के अपने आप को ऊपर हाथों से खींचोगे तो भी आपका पीठ का मसल ही ट्रेन होगा। साइंस की बात है। और इस तरीके से अगर आप इसको भी पकड़ के खींचते हो हाथों से छाती की ओर तो भी आपका पीठ का मसल ही ट्रेन होगा। और जब आप तीनों काम करोगे तो आपकी बैक जो है ना बहुत ही सेक्सी और मज़ेदार बन के आएगी। कभी ट्राई करके देखो, मज़ा ज़रूर आएगा। चलो अगली बताता हूँ। अगर आप इस तरीके से एक स्टैंडिंग पोजीशन में अपने हाथों से इस डंबल को खींचते हो तो भी आपका पीठ यानी बैक का मसल ही ट्रेन होगा। है ना मज़ेदार बात। फिर दूसरे हाथों से भी ये करते हो तो भी आपके पीठ यानी मसल्स जो है वो बैक के ही ट्रेन होंगे। और पीछे से कोई अगर आपको देखेगा बिना कपड़ों के, मतलब उस तरीके से नहीं, उस तरीके से, तो बहुत अच्छा दिखोगे आप। साथ ही साथ अगर अपने हाथों से इसको भी कुछ इस तरीके से आप करते हो जिसमें आप ये ध्यान रखते हो कि आप आर्क ना बनाओ, क्योंकि इसमें आर्क बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो भी आपका बैक का मसल ही ट्रेन हो रहा है। और इसमें भी बहुत ही खूबसूरत दिखोगे अगर कोई भी आपको पीछे से देखता है बिना कपड़ों के। तो चलिए आगे आते हैं। ये इसमें अगर आप ध्यान दो कि आपका जो एल्बो है वो आपके शोल्डर हाइट के ऊपर या पैरेलल हो, और इस तरीके से अगर आप उस रस्सी को अपने मुंह की ओर खींचते हो तो मुबारक हो, आपने फिर से अपने पीठ यानी बैक के मसल को ही ट्रेन किया है। और यकीन मानो यार, पीछे से शानदार दिखोगे आप अगर दिखना चाहते हो तो। चलो इंक्लाइन बेंच पे आइए और इस तरीके से डंबल को उठाइए। ये तो मेरा थर्ड सेट है जिसमें कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन मानो इसमें बहुत मज़ा आता है। और जब आप ऐसे करते हो तो अपने आप बाइसेप के पीक को ट्रेन करते हो, क्योंकि इसमें सारा का सारा जो फोर्स है ना आप अपने बाइसेप पर फील कर पाओगे और जल्दी थकान भी महसूस करोगे। ये इतना ईजी नहीं है, कभी करके देखना, मज़ा ज़रूर आएगा। अब एक और बताता हूँ एक्सरसाइज जिसकी वजह से आपका बिल्कुल बाइसेप का पीक ही ट्रेन होता है। ठीक है, वो है ये। मैंने तो पहले इसको सेट कर लिया है। सेट हो जा भाई। हाँ, अब देखो इसमें अगर आप इसको इस तरीके से उठाकर और ये, ठीक है, यहाँ से लो और इसको से खींचो इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से वैसे खींचते हो ना तो आपके जो बाइसेप का पीक है ना बिल्कुल उस पर ही सारा प्रेशर जाता है। बगल में देखो जो भाई बैठे हुए हैं, इनको आप इग्नोर करो, इनको ध्यान मत दो, ठीक है। ये वीडियो देखेंगे तो बोले भाई मुझे इग्नोर करवा दिया तुमने। तो इस तरीके से आपका बाइसेप का पीक भी है जो इसमें भी होता है। चलिए अगले आते हैं, हैमर। ये जो हैमर डंबल से करते हो ना आप, ये भी बड़ा मज़ेदार है। इसमें आपके बाइसेप के साथ साथ आपके फोर आर्म्स भी ट्रेन होते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप ज़रूर से ज़रूर अपने बाइसेप के एक्सरसाइज में शामिल करो, क्योंकि इससे ना ओवरऑल पूरा का पूरा बाइसेप ट्रेन होता है, सिर्फ पीक ट्रेन नहीं होता है, आपके नीचे के फोर आर्म भी ट्रेन होते हैं। फोर आर्म की अगले एक्सरसाइज बताऊँ तो आप रिवर्स करके इस तरीके से कुछ ऊपर खींच सकते हो, जिससे कि आपके फोर आर्म ट्रेन होते हैं। और इसे फोर आर्म ही नहीं, बाइसेप का जो नीचे का हिस्सा है ना बिल्कुल वही आता है। फिर अब आते हैं अगला इनर फोर आर्म की तरफ। तो कुछ अगर इस तरीके से करके आप इस तरीके से ऊपर ऊपर घुमाते हैं तो समझिए कि आपका जो फोर आर्म्स है वो ट्रेन होता है। देखो फोर आर्म छोटी मसल्स है, बट ट्रेन करना उससे भी ज़रूरी है। अगर आप मुझसे पूछें कि यार कुछ ऐसा फोर आर्म का बताओ जिसमें बिल्कुल ही फील हो जाए, ऐसा फील हो कि लगे कि बस कुछ ना कुछ तो हो रहा है इससे भी तगड़ा, तो आइए इससे तगड़ा ये दिखाता हूँ मैं। आप कभी ये करके देखना, इसमें आपको बिल्कुल एक सेंटीमीटर आपके मसल्स का आपको फील होने वाला है। चलिए एक्सरसाइज कभी ये कीजिए, करके मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये करके एक्सरसाइज। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज है मेरा डे 30 और मिलते हैं अपने 31th डे के ब्लॉग में। तब तक टाटा बाय बाय।